हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में जो टॉपिक आज हम लोगों को कवर करना है वो है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो ये जो चैप्टर 7 है ये डेसिमल नंबर्स के बारे में है, यानी वो नंबर्स जिसमें हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। अब आपने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा है फ्रैक्शंस, और हम चाहते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं इनको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें। यानी नंबर सेम है पर रिप्रेजेंट करने के उसके दो तरीके हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी और डेसिमल नंबर में भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाला नंबर 10 है या 100 है या 1000 है या 10,000 है। समझ गए आप? पैटर्न समझ गए? ऐसा कुछ है डिनोमिनेटर। तो फिर ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है। यहां पर रूल आप इतना सा समझिए, वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर आफ्टर 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट इफ द डिनोमिनेटर इज 10, 100 और 1000 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपके पास एक नंबर है 87/10। ये आपके पास नंबर है। अब क्योंकि नीचे 10 लिखा हुआ है तो आप देखिए नीचे कितने जीरो हैं। तो एक जीरो है। तो हम न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट लगाने वाले हैं। हम लोग राइट से, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है उसमें राइट से काउंटिंग करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। नंबर्स की काउंटिंग करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। और कितने नंबर्स? 1 नंबर। वाई? क्योंकि नीचे 10 है। 10 में एक ही जीरो आ रहा है ना, तो 1 नंबर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो 1 नंबर लेफ्ट की तरफ जाके डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो अभी ये नंबर न्यूमरेटर में 87 है, तो राइट मोस्ट में है 7। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट इसके पहले आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट अभी यहां बैठा हुआ है 87 के बाद, ऐसा सोच सकते हैं। अब इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कितनी बार शिफ्ट करना है ये डिपेंड कर रहा है डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने जीरोज हैं। क्योंकि एक ही जीरो है तो मैं एक नंबर शिफ्ट करूंगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको एक नंबर टुवर्ड्स लेफ्ट पहुंचा दूंगा, यानी ये यहां से 7 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये एक नंबर पहले आ गया, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पहले आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.7। देखिए कितना सिंपल है। अभी एक और सवाल इसी पैटर्न पे करते हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा। देखो 7 डिवाइडेड बाय या 7/100 लिखा हुआ है, यहां 2 जीरोज हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि पॉइंट अभी तो यहां है 7 के बाद। ठीक है, जो भी नंबर लिखा रहता है उसमें लास्ट में आप एज्यूम कर लीजिए पॉइंट लगा। अब हमें इसे टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर जाना है, पर 2 बार, क्योंकि नीचे कितने जीरोज हैं? 1 के बाद 2 जीरो हैं। 2 जीरो होने की वजह से हम इसे 2 बार शिफ्ट करेंगे। बट 7 तो एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो इसमें लेफ्ट साइड में हम 2 बार कैसे, 2 नंबर्स को कैसे स्किप करेंगे? तो इसका लॉजिक ये है कि आप जानते हो एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी नंबर के लेफ्ट में आप 0 लगा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। तो 07 भी वही है जो 7 है। आप 2 जीरो भी लगा दो, 3 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, आप 7 के पहले कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 के बाद जीरो लगाओगे तो फर्क पड़ेगा, पर 7 के पहले जीरो लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, यहां पर 7 के पहले एक जीरो लगा दो, क्योंकि हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट बाय स्किपिंग 2 डिजिट्स। क्योंकि 2 जीरो हैं इसलिए 2 डिजिट्स। तो एक बार स्किप किया, एक डिजिट को स्किप किया तो 7 के पहले आया, एक और डिजिट को स्किप किया तो 0 के पहले आ गया। सो द आंसर विल बी
0.07। देखो 7 के पहले मैंने एक 0 लगा दिया है, उसके पहले आ गया है पॉइंट। गॉट इट। इसी तरीके से अगला सवाल करते हैं हम लोग 12 या बोलें 1247 या हम बोलें 1247 डिवाइडेड बाय 1000 यानी बाय 1000। तो नीचे 3 0 है, तो अगर पॉइंट यहाँ पर था तो 1 शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, 3 शिफ्ट हुआ। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.247। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले इनके आंसर्स निकालिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए और देखिए कि आपके आंसर सही आए या गलत आए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3/1000 दिया हुआ है ना, हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा है इसके पहले 0 लगा देंगे। कितने 0? कितने भी लगा सकते हो आप, कितने भी लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लगा दिए, ठीक है। अब आप ज़रा देखो कि पॉइंट अगर यहाँ होता है शुरुआत में तो 3 0 नीचे हैं डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट स्किप करना है। तो 1 डिजिट स्किप किया, दूसरा डिजिट स्किप किया, तीसरा डिजिट स्किप किया, यानी दिस इज द प्लेस फॉर पॉइंट। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.003। गॉट इट। अगला सवाल क्या है 416/10। अब एक ही 0 है नीचे, तो पॉइंट एक ही प्लेस, एक ही डिजिट को स्किप करेगा। तो ये हो जाएगा 41.6। तीसरे वाले सवाल में 2 0 है नीचे, यानी 2 डिजिट स्किप करेगा। तो 42 के पहले पॉइंट आएगा, पॉइंट के पहले आप 0 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.42। कभी भी इसको ऐसे रीड मत करिएगा कि 0.42 बोल रहे हैं, नहीं, ये है 0.42 बिकॉज दिस इज नॉट 42। वाई इट इज नॉट 42? हम क्यों इसे 0.42 बोलते हैं? उसका रीजन है, देखो हम जानते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर में अगर लास्ट में 0 जोड़ते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। तो अगर आप इसको 42 बोलोगे और 0 लगा के 420 बोलोगे तो आप तो ये सोचने लग जाओगे कि 42 और 420 सेम बात होती है। नहीं होती ना, नंबर्स में 42 अलग है, 420 अलग है, 4200 अलग है, राइट, 42,000 अलग है। तो आप यहाँ 0 बढ़ाते जा रहे हो तो आप तो फिर नंबर अलग अलग बोलने लग जाओगे। जबकि बाय द प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने भी 0 लगा लो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको 42 रीड नहीं करते। वरना ये 42 भी रीड हो सकता था, 420 भी रीड हो सकता था, 42,000 भी रीड हो सकता था। इसलिए रूल क्या बनाया, इसको डिजिट बाय डिजिट बोलना है, यानी 0.42। इसके बाद जो भी डिजिट होगी हमें वो भी बोलना है अगर है तो। ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम रिवर्स करके देखते हैं, यानी हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सेम चीज है, पर देखें आपसे बनता है कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर। जैसे 5.3 लिखा हुआ है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 53 लिखना है और पॉइंट को अब आपको टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है जिससे कि वो लास्ट में आ जाए। तो इसके लिए कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ी, तो पॉइंट को 3 के जस्ट बाद लेके जाने में एक बार शिफ्टिंग करनी पड़ी, तो नीचे आ जाएगा 10। ये जो अभी तक हम कर रहे थे उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अभी देखो अगले वाले सवाल में क्या है, 1.23 है, तो आप इसको लिखो विदाउट पॉइंट 123। पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि अब ये रिवर्स प्रोसेस है ना। तो पहले हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि तब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिवर्स है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो राइट में कितना शिफ्ट करने पर ये लास्ट में पहुंच जा रहा है, 2 बार शिफ्टिंग करने से, इसलिए 100 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास है 0.0625, तो हम इसको लिख सकते हैं 0625। तो ये 4 डिजिट्स हैं जिनको क्रॉस करेगा तब जाके पॉइंट आखिरी में पहुंचेगा। तो 4 0 होने चाहिए, 1 2 3 4 और फिर 1 लगा दीजिए, तो ये 10,000 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 0 है ना शुरुआत वाला, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि प्रीफिक्स में 0 आता है तो उससे नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये 625 डिवाइडेड बाय 10,000 हो गया। देन हमारे पास है
0.5। अब ये जो 0.5 है, इसमें पॉइंट को एक डिजिट आगे पहुंचाना पड़ेगा बस हमको। तो हम क्या लिखेंगे, 5/10। आप जानते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप चाहें तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5/10 को आप लिख सकते हैं 1/2। यस, इसी तरीके से 625/10,000 को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, पर अदरवाइज ये आपका आंसर है। अब हम बात करते हैं उन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जिनमें डिनोमिनेटर 10 या 100 या 1000 या 10,000 नहीं आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हमारा करना यह है कि डिनोमिनेटर को या तो 10 बना लो, या 100 बना लो, या 10,000 बना लो, 1000 बना लो, ठीक है, इस पैटर्न में बना लो। अब वो कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास गिवन है 2/5। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, क्या इजीली बन जाएगा, छोटे से छोटा सोचो आप, 10 बन जाएगा क्या, हाँ 10 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 बन जाएगा। बनने को तो 100 भी बन सकता है, पर 10 बन सकता है तो 10 बनाओ, छोटा नंबर बनाओ। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे इस चीज को, आप इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हो, कितने का, 2 का, तब जाके 10 आएगा। तो जितने का नीचे मल्टीप्लाई किया है उतने का ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, तब तो नंबर सेम रहेगा, ये भी आपको मालूम है। तो इससे आंसर कितना हो जाएगा, 4/10। और एक बार जब नीचे 10 आ गया तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.4। यस, अभी सीखा था। अगला सवाल है 3/4। अब 3/4 में डिनोमिनेटर में 4 लिखा है, इसको आप 10 बना सकते हो क्या, नहीं। इसको आप 100 बना सकते हो क्या, हाँ बना सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई करके, 25 का मल्टीप्लाई करके। तो फिर न्यूमरेटर में भी 25 का मल्टीप्लाई करिए, और अब देखिए कितना आता है। तो 3 × 25 हो जाता है 75, ठीक है, इजी कैलकुलेशन है ये। 4 × 25 हो जाता है 100। अब 4 × 25 अगर 100 हो गया है, ठीक है, तो 2 0 हैं, तो पॉइंट कहां जाएगा, 5 और 7 के भी लेफ्ट में, यानी 0.75, 2 डिजिट्स क्रॉस करके लेफ्ट में जा रहा है। अगला सवाल है 7/8। इसको कैसे करेंगे, तो 8 को क्या आप 10 बना सकते हो, नहीं। क्या 100 बना सकते हो, नहीं। तो फिर 1000 बना सकते हो क्या, यस। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, कितने का करूंगा कि 1000 आ जाए, तो 125 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 आ जाएगा। तो फिर न्यूमरेटर में भी 125 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इससे क्या आ गया, 7 × 125 कर लीजिए। तो अब 7, जैसे कई बार आप कैलकुलेशन में स्पीड आपकी कम रहती है, गलतियां होती हैं, तो कैलकुलेशन में हमेशा प्रॉपर्टीज लगाइए, दिमाग लगाइए। जैसे मैं इसको 125 को लिख सकता हूँ 100 + 25, राइट। तो 7 × 100 भी, 7 × 100 करेंगे तो 700 हो जाएगा, प्लस 7 × 25 करेंगे। अब 7 × 25 करेंगे तो कितना होगा, 175, ठीक है। तो 700 में प्लस हो रहा है 175, ठीक है, 175, राइट। ओके, तो अगर 175 ऐड हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 875, यस। और नीचे क्या आ गया, 1000, यस। 8 में अगर 125 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, ओके। अब यहां पर नीचे 3 0 आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ऊपर 3 डिजिट स्किप करके टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट पहुंचाना है। तो ये हो जाएगा 875, 3 डिजिट्स पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको करना है, वीडियो को पॉज करिए, इन सवालों को सॉल्व करिए, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा आंसर जानने के लिए। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5 का, जिससे कि डिनोमिनेटर में बन जाए 10, ऊपर होगा 5, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। 7/25 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 का,
क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई करने से नीचे बन जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 0.28, क्योंकि 2 0 है नीचे, इसलिए पॉइंट कहाँ गया, 2 डिजिट्स के लेफ्ट में। फिर नीचे 125 है अगर, तो उसमें मल्टीप्लाई 8 का करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 27 इंटू 8 कितना होता है, तो 8 2 तो 16 होता है, यानी 160, और 160 के बाद ये 56, तो 216, और 216 डिवाइडेड बाय 1000, राइट, तो ये हो गया 0.216। इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं, 13/500, तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 1000, पर 3 0 है नीचे, इसलिए मैं यहाँ पर एडिशनली एक 0 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 026 के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये लिखेंगे 0.026। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा इजी है। हाँ, कुछ नंबर्स आप सोच सकते हैं फ्रैक्शंस में ऐसे जिनमें इतना सिंपल नहीं होगा, बट अभी 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से, इस चैप्टर के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इसी तरह के सवाल मिलने वाले हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट देकर बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।